हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10th की फर्स्ट राइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर समरी। आज हम समरी देखेंगे चैप्टर के बारे में कि ये चैप्टर में क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चैप्टर का जो राइटर है उसका नाम है जी.एल. फ्यूटिस। सो ये चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली एक थीम है जिसको हम कह सकते हैं बेस्ड ऑन फेथ। फेथ मतलब भरोसा, बिलीफ। तो ये जो चैप्टर है इसमें मेन कैरेक्टर है, इसका नाम है लेंचो। लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। और यहाँ पे जो लेंचो है वो क्या कर रहा है, उसे बहुत ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है चैप्टर के अंदर। सो यहाँ पे चैप्टर के अंदर पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है और वो भगवान से कैसे मांग रहा है और क्यों मांग रहा है इतने सारे पैसे, इसके बारे में चैप्टर के अंदर बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट होने के साथ साथ हमें यहाँ पे एक सीन दिखाया जा रहा है। जो सीन है अमेरिकन विलेज का, और लेंचो जो हमारा मेन कैरेक्टर है लिव्स इन दैट विलेज ऑन द टॉप ऑफ द हिल। वो एक वैली के अंदर एक छोटे से हिल के टॉप पे वो अपना जो है वो फैमिली के साथ रहता है। ही लिव्स विथ हिज फैमिली। सो वहाँ पे वो रहता है और वहाँ पे वो फील्ड उसकी जो होती है, जो फार्म होता है वो होता है कॉर्न का। सो कॉर्न की जो फार्मिंग है वो लेंचो करता है। नाउ व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे उसका जो फार्म होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ही इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट द रेन। और ये साल में जो उसका जो कॉर्न है उसकी जो कल्टीवेशन या उसकी जो हार्वेस्टिंग होगी वो हो जाएगी सक्सेसफुली। लेकिन उसके पहले उसे एक चीज़ की ज़रूरत है। ही रिक्वायर्स वन थिंग विच इज़ अ गुड रेनफॉल, जो हमें ऑलवेज ऑलमोस्ट एवरी फार्मर रिक्वायर्स दैट। हर एक फार्मर को वो ज़रूरत पड़ती है कि अच्छा पानी मिले और अच्छी रेनफॉल हो, जिससे उसकी क्रॉप्स जो वो अच्छे से कल्टीवेट हो पाए। तो सेम यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो लेंचो की होती है। नाउ वन मॉर्निंग ही इज़ लुकिंग एट द स्काई एंड ही इज़ एक्सपेक्टिंग फॉर द रेन। तो यहाँ पे एक मॉर्निंग जो है, जो वहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ अपने विलेज में रहता है और वहाँ पे वो स्काई में देख रहा है, एक्सपेक्टेशन रखते हुए कि अभी अच्छी रेनफॉल होगी। एंड ही इज़ लुकिंग एट द स्काई। और एट द सेम टाइम हिज वाइफ इज प्रिपेयरिंग फॉर द सपर। सपर एक वर्ड यूज हुआ है चैप्टर में, SUPPER, जिसका मतलब होता है इवनिंग मील या हम कह सकते हैं डिनर। सो हिज वाइफ इज प्रिपेयरिंग फॉर द डिनर और वो लोग सब डिनर करने के लिए बैठते हैं। और वहाँ पे जो लेंचो है वो बोलता है कि आई होप कि ये साल अच्छी हार्वेस्टिंग हो जाए, जिससे हमें बहुत सारे पैसे मिले और हम अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर पाए। सडनली वहाँ पे जब वो लोग डिनर करते हैं, दे आर हैविंग देयर डिनर, सडनली रेन स्टार्ट्स फॉलिंग, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्ट्स फॉलिंग। तो बड़े बड़े ड्रॉप्स जो होते हैं वो बारिश के गिरने लगते हैं। दे आर वेरी हैप्पी। और वही प्लेजर को फील करने के लिए लेंचो जो है वो बाहर जाके वो वहाँ पे फीलिंग, अपनी जो प्लेजरेबल फीलिंग है वो वहाँ पे एक्सपीरियंस करता है इन द मिडल ऑफ द फील्ड। वहाँ पे फील्ड के बीच में खड़े रह के और अपने बच्चों को भी ये कहता है कि सन्स, नाउ वी विल हैव अ गुड रेन एंड बिकॉज ऑफ दैट वी विल हैव अ गुड हार्वेस्ट एंड देन लेटर वी विल हैव गुड मनी, जिससे हम अपनी जो लाइफ है वो अच्छे से स्पेंड कर पाएंगे। सडनली यहाँ पे होता क्या है कि वो जो रेन होता है वो धीरे धीरे हेल स्टोन्स में बदल जाता है। इसका मतलब हेल स्टोन्स को हिंदी में बोलते हैं ओले, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आइस बॉल्स होते हैं बड़े बड़े। सो सडनली वो गिरना स्टार्ट कर देते हैं और इससे क्या होता है कि लेंचो जो पहले ये सोचता है कि इट विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम, और वो भगवान से वो प्रार्थना भी करता है। ही प्रेज टू गॉड दैट गॉड मे दिस हेल स्टोन्स स्टॉप फॉलिंग वेरी सून, बहुत ही जल्दी वो गिरना बंद हो जाए। बट दैट इज़ नॉट ट्रू। वहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, हेल स्टोन्स जो होते हैं वो 1 घंटे तक गिरते रहते हैं एंड आफ्टर दैट बिकॉज ऑफ हेल स्टोन्स उसका जो पूरा फील्ड है वो खराब हो जाता है, या आप कह सकते हो पूरा फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो लेंचो की जो हैप्पीनेस का एक रीज़न था उसका अच्छा हार्वेस्ट, फील्ड ऑफ कॉर्न, उसका जो अच्छा हार्वेस्ट था वो होप यहाँ से ख़त्म हो जाती है। ही इज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ दिस। तो अब डिसअपॉइंटेड वे में वो जब पूरी नाइट ये बारे में सोचते रहता है, तो ये सोचता है कि अब पूरी जो हमारी जो पूरा साल है वो हमारा कैसे स्पेंड होगा, बिकॉज हमारे पास अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं हो पाएगी। सो हाउ वी विल स्पेंड अवर होल ईयर, कैसे हम अपना जो ईयर है वो स्पेंड करेंगे।
सो इससे एक माइंड में थॉट आता है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, व्हेन एवरी डोर इज क्लोज, व्हेन वी हैव नो ऑप्शंस, वी ऑलवेज रिमेंबर गॉड। ये जनरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हम गॉड को याद करते हैं। सेम वे यहाँ पे लेंचो भी यही सोच रहा है कि नाउ लेट्स प्रे टू गॉड फॉर सम हेल्प। तो यहाँ पे गॉड को याद किया जाता है और ये सोचता है कि भाई अब मैं जो है वो गॉड को एक लेटर लिखूंगा, और लेटर के अंदर क्या होगा, ही विल एक्चुअली आस्क फॉर सम मनी फ्रॉम गॉड। वो भगवान से कुछ पैसे मांगना चाहता है। सो फॉर दैट नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो संडे होता है वो पोस्ट ऑफिस के लिए वहाँ से निकलता है अपना लेटर लिख के। लेटर के अंदर वो क्या लिखता है, ही इज़ आस्किंग फॉर 100 पेसोस, नॉट 100 रुपीज़ और पैसे, इट इज़ फॉर इंडियन करेंसी। बट ये जो है वो अमेरिकन विलेज का एक एपिसोड या स्टोरी है, तो पेसोस जो उस टाइम में बहुत ज़्यादा अमाउंट होता होगा। सो इज़ आस्किंग फॉर 100 पेसोस फ्रॉम गॉड। उसकी लेटर के अंदर ये मेन सब्जेक्ट होता है कि प्लीज़ गिव मी सम मनी, गिव मी 100 पेसोस सो दैट आई कैन कंटिन्यू माई लाइफ with happiness and I can get the seeds for the new corn। मेरे सीड्स के लिए मुझे पैसे चाहिए जो मैं उसे फिर से वहाँ पे स्यू कर सकता हूँ। सो ही इज़ आस्किंग फॉर दैट मनी। अब यहाँ पे लेटर लिख के जब वो पोस्ट ऑफिस में जाता है तो एनवलप के ऊपर वो लिखता है टू गॉड, और फिर वो जो स्टैम्प होता है वहाँ से बाय करके जब स्टिक करके वो मेल बॉक्स में डालता है। आफ्टर दैट व्हेन द पोस्टमैन सीज द लेटर, जब पोस्टमैन वो लेटर को देखता है तो ही इज़ वेरी मच you can say he is surprised by this incident। क्यों? क्योंकि उसने पहली बार अपने लाइफ में कोई ऐसा लेटर देखा था जो गॉड को लिखा गया था। सो ही वॉज एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड और वो हंसते हंसते अपने पोस्ट मास्टर के पास जाता है। पोस्ट मास्टर को ये सारी चीज़ बताता है कि एक इंसान जो था वो यहाँ पे लेंचो, बेसिकली वो लेंचो था जो यहाँ पे लेटर रख के गया है जो गॉड के लिए था। सो ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज, वो भी हंसने लगा, ही स्टार्टेड लाफिंग। फिर उसने लेटर खोल के देखा। जब लेटर खोल के देखा तो उसने जो चीज़ पढ़ी वो पढ़ के बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, वो बहुत ही सरप्राइज्ड हो गया। क्यों? बिकॉज उसने लेटर भगवान को लिखा तो है, दैट इज़ रिटन टू गॉड, बट द मेन थिंग इज ही इज आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम गॉड, जो बेसिकली पॉसिबल नहीं है। वाई? बिकॉज वी कैन नॉट आस्क फॉर मनी। गॉड जो हमारे बिलीफ के ऊपर है, वी ऑल बिलीव इन गॉड बट वी डोंट नो वेयर गॉड इज। सो यहाँ पे पैसे के बारे में डिमांड की है लेंचो ने, दैट इज़ वाई ही इज़ वेरी सरप्राइज्ड। लेकिन पोस्ट मास्टर जो है, जो वहाँ का बॉस है, ही इज़ अ काइंड पर्सन, वो हम्बल नेचर का इंसान है। तो ये सोचता है कि भाई ये जो लेटर है इसने इतनी फेथ से लिखा है, शायद ये जो फेथ है वो मेरे में भी हो पाती जो लेंचो में है वो। सो उसे अप्रिशिएट करता है और फिर ये सोचता है कि ये लेटर का जो जो हमें यहाँ पे मिला है उसे मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूँगा। रिस्पॉन्ड करने के लिए लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ता था उनको, ऑब्वियसली उनको पैसे देने पड़ते थे जो गॉड ऑब्वियसली आके देने वाले नहीं है। सो व्हाट ही डिसाइडेड, पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि अब हम सारे एम्प्लॉयज़ मिलके पैसे कलेक्ट करेंगे लेंचो को देने के लिए एज अ रिस्पॉन्स ऑफ गॉड। गॉड बन के, या ऐसे बोल सकते हो कि गॉड बन के उनकी हेल्प करने के लिए हम पैसे कलेक्ट करेंगे। सो ही स्टार्टेड कलेक्टिंग मनी। अब मनी उन्होंने किससे किससे कलेक्ट किया? खुद पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी का आधा पार्ट दे दिया। ही स्टार्टेड आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। उसके अंडर जितने एम्प्लॉयज़ काम करते थे उनसे भी उसने पैसे मांगे, और ऐसे करके 100 पेसोस तो नहीं लेकिन जितनी हेल्प उनसे हो पाई उतनी हेल्प उन्होंने की, और फिर एक लेटर उन्होंने फिर से वहाँ पे रिस्पॉन्ड के लिए रख दिया। इसके बाद आफ्टर अ वीक नेक्स्ट संडे थोड़े टाइम से पहले जब पोस्ट ऑफिस खुलता ही है तब वहाँ पे लेंचो जो है वो रेगुलरली जितने टाइम पे आता था उससे थोड़ा जल्दी आके वहाँ पे बैठ गया। सो टू नो दैट वेदर गॉड हैज सेंड माई लेटर और वेदर गॉड हैज सेंड मी मनी और नॉट, मुझे भगवान ने पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं वो जानने के लिए वहाँ पे बैठ गया। सो सेम वे पोस्टमैन गेव द लेटर बैक टू लेंचो के ये लो आपका जो लेटर है वो गॉड ने भेजा है आपके लिए। एंड सरप्राइजिंगली उसने लेटर को खोला है या एनवलप को खोला है जिसके अंदर से उसे पैसे मिलते हैं। बट यहाँ पे एक मेन ध्यान देने की बात यह है, पैसे देख के लेंचो जो है वो सरप्राइज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका एक ही रीज़न है कि उसको इतना फेथ था, ही वॉज सो मच इन ट्रस्ट और इन फेथ विद गॉड कि उसे पता ही था कि गॉड मुझे पैसे 100% देंगे या मुझे हेल्प करेंगे। बट
एक पॉइंट ऐसा है जब उसने पैसे स्टार्ट किया काउंट करना, उसने पैसे काउंट करना स्टार्ट किया, लेटर ही केम टू नो दैट द अमाउंट विच आई आस्क्ड फॉर, मैंने जितने पैसे मांगे थे उसमें से पैसे कुछ कम है। कितने पैसे दिए थे? एक्चुअली वहाँ पे पैसे काउंटिंग में थे 70 पेसोस, जो हमारे 100 पैसों से या जो डिमांडेड अमाउंट था उससे 30 पेसोस कम थे। सो ही वॉज एक्चुअली एंग्री विद दिस, और उसको ये अचानक गुस्सा आ गया। गुस्सा भगवान पे नहीं आया था, यहाँ पे गुस्से का कारण ये था कि उसने ये सोचा कि गॉड कभी मिस्टेक नहीं कर सकते, ही कुड नॉट हैव मेड एनी मिस्टेक। सो यहाँ पे उसको भगवान के ऊपर कोई डाउट नहीं था, बट उसको डाउट हुआ था पोस्ट मास्टर के एम्प्लॉयज़ और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के साथ। तो सडनली उसने क्या किया, उसने एक आइडिया सोचा कि अब मैं फिर से गॉड को एक लेटर लिखता हूँ जो मैं डायरेक्टली गॉड को भेजूंगा और फिर गॉड को ऐसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पैसे मेरे पास डायरेक्ट आ जाए। तो उसने तुरंत ही वहाँ पे पैसे फिर से डिमांड करने के लिए उसने फिर से लेटर लिखा है टू गॉड, और उसमें ऐसा लिखा है कि गॉड वॉट एवर मनी यू सेंट मी, जितने भी आपने पैसे मुझे भेजे हैं वो मेरे डिमांडेड अमाउंट से कम है, तो रेस्ट ऑफ द मनी यू आई होप दैट यू विल सेंड मी, और मुझे भेज दो क्योंकि मुझे बहुत ही ज़रूरत है पैसों की। तो ऐसे करके उसने लेटर लिखा और लास्ट में लिख दिया लेंचो, मतलब जो इंसान लिख रहा है लेंचो, लास्ट में अपना नाम लिख लिया। और उसने रीज़न भी ये लिखा गॉड को एड्रेस करने के लिए कि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है दे आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब दोस्तों ये होता है कि अ ग्रुप ऑफ थीव्स या रॉबर्स। तो ये जो लोग हैं वो पैसे जो है मेरे चुरा लेंगे, तो आप क्या करना, आप मुझे डायरेक्टली पैसे भेज देना, मुझे मेल मत करना, बिकॉज इफ़ यू मेल मी द मनी देन दे विल टेक अवे द मनी फ्रॉम द मेल। सो फाइनली ये रिक्वेस्ट करता है और यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे चैप्टर खत्म होते हैं, आपको एक सेंट्रल आइडिया के बारे में बताना चाहता हूँ। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द चैप्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए आपको बताने के लिए, वो क्या है, दैट फेथ इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग, फेथ इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन आपको ये याद रखना है कि फेथ जो होती है वो हमें ऐसी चीज़ों के लिए रखनी है जो चीज़ पॉसिबल होती है। ऑब्वियसली अगर आपका मैं एग्जांपल ले लूँ तो आप भी ट्राई कर सकते हो। इफ़ यू आस्क फॉर सम मनी फ्रॉम गॉड, अगर आप पैसे डिमांड करते हो भगवान से तो डायरेक्टली भगवान पैसे नहीं देंगे, वी ऑल नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो आपको फेथ रखनी है, डेफिनेटली यू हैव टू बिलीव इन गॉड, आपको गॉड के ऊपर भरोसा करना है, लेकिन आपको उसके लिए करनी है मेहनत। You have to work hard for that. You don't have to completely rely on God for everything, because God will not give you everything in your hand. You have to earn it, जो आपको मेहनत से मिलेगी। So this is the central idea of this chapter. बहुत ही beautiful chapter है। I hope आपने पूरा लास्ट तक देखा होगा। And thank you so much for watching. आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप बटन और सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स, जिससे आगे के टॉपिक जो है वो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल सके। जो मैं वीडियोस आगे अपलोड करूंगा वो आपको मिल जानी चाहिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी लॉकडाउन की सिचुएशन में ये सारे चैप्टर्स को पढ़ सके। स्कूल स्टार्ट हो जाएगी तब आप डेफिनेटली वहाँ पे पढ़ेंगे, बट इन ऑर्डर टू यूटिलाइज अवर टाइम इन लॉकडाउन वी हैव टू लर्न सम न्यू थिंग्स। सो आपको अगर कोई नया चैप्टर चाहिए, अगर आप ये चाहते हो कि मैं नया चैप्टर अपलोड करूं, तो प्लीज़ कमेंट भी बिलो, आप कमेंट कर सकते हो। जितने ज़्यादा कमेंट्स जो टॉपिक के बारे में होंगे उसके रिलेटेड में नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है वो अपलोड करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू रिमेंबर कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।